नमस्ते। आज मैं आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। यह बहुत ही आसान तरीका से आप लोग समझ जाएंगे। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, और इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ व्याकरण का। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया बताने जा रही हूँ। तो जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के का क्या भेद होता है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सकर्मक क्रिया होता है और अकर्मक क्रिया होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है। जैसा कि सकर्मक और अकर्मक, इसी से पता चलता है कि सकर्मक मतलब जिसमें कर्म साथ हो, अकर्मक जिसमें कर्म साथ नहीं हो। तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन आगे अगर डिटेल में समझ जाएंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा कि अकर्मक और सकर्मक किस तरह होता है। तो सकर्मक क्रिया जानते हैं, क्रिया के साथ कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा गेंद खेल रही है, देख रहे हैं बच्चे किस तरह गेंद खेल रहे हैं। तो इसमें रमा गेंद खेल रही है। तो इस वाक्य में रमा कौन है? कर्ता है। वह खेलने की क्रिया कर रही है, यानी खेलने का काम कौन कर रही है? रमा कर रही है। लेकिन प्रश्न करने पर कि वह किससे खेल रही है, इसका सीधा सा उत्तर है वह गेंद से खेल रही है। किस चीज से खेल रही है? गेंद से खेल रही है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि किस चीज से खेल रही है। तो इसमें देख रहे हैं कि गेंद से खेल रही है। तो इस प्रकार गेंद का सीधा संबंध खेलने से है, इसलिए खेलना सकर्मक क्रिया हो गया। आप समझ गए होंगे किस तरह से इसमें दिया गया है कि इसका सीधा सा उत्तर है वह गेंद से खेल रही है। तो इस प्रकार गेंद का सीधा संबंध खेलने से है, इसलिए खेलना सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक में जानते हैं कि किस तरह से होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है, उसमें तो कर्म होता है कि गेंद से खेल रही है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है, अर्थात जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर हो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता सोती है, तो इसमें क्या सोती है? अगर आप क्या करके इसमें किसको करके प्रश्न करेंगे तो कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। केवल है इसमें कि सीता सोती है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़ के सीधे कर्ता यानी सीता पर पड़ रहा है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया है और उसकी कर्ता सीता है। क्रिया के साथ क्या किसको प्रश्न करने पर उचित उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। अब इसको इस तरह जान सकते हैं कि जब कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो उसमें पहले क्या और किसको, यह प्रश्न अगर आप करेंगे, जैसे सीता सोती है, क्या सोती है? कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। किसको सोती है? कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर सीधे कर्ता यानी सीता पर पड़ रहा है, इसलिए सोना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। और सकर्मक क्रिया में तो आप देख लिए थे क्या इसमें था कि रमा गेंद से खेल रही है। किससे खेल रही थी? गेंद से खेल रही थी। किसको खेल रही थी? तो गेंद को खेल रही थी। तो इसमें देख लिए थे आप कि क्या था इसमें? इसका सीधा संबंध था कि वह गेंद से खेल रही है, तो उसका गेंद का सीधा संबंध खेलने से है। तो इसलिए उनका क्या हो गया? खेलना सकर्मक क्रिया था। और इसमें जो है सीता सोती है, तो इसमें क्या सोती है, किसको सोती है, या कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या, तभी पता चल जाएगा आपको कि यह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रश्न आप क्या सो रही है, इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब एक कर्मक और द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इसमें एक ही कर्म हो रहा है अखबार, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। लेकिन राम मोहन को गणित पढ़ाता है, तो इसमें क्या है? दो व्यक्ति हैं, मोहन, इसमें मोहन और गणित दो कर्म है,
अतः यह द्विकर्मक क्रिया हो गया। अब संरचना के आधार पर क्रियाओं के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणात्मक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। तो अब हम जानते हैं कि क्रिया के कितने 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सामान्य क्रिया। तो जब किसी एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, तुम लिखो, इन वाक्यों में गया और लिखो एक एक क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह दोनों सामान्य क्रिया के उदाहरण है। अब संयुक्त क्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे पहला, वह खा चुका है, मैं लिख लेता हूँ। तो इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। जैसे खा प्लस चुका प्लस है, लिख प्लस लेता प्लस हूँ। तो अतः ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रमा बहुत बतियाती है, मतलब बात करती है, तो इसमें संज्ञा शब्द बात से बतियाना बना है, इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं, शब्द और नाम धातु। जैसे गरम का हो जाएगा नाम धातु गरमाना, शर्म का शर्माना, लज्जा का लज्जाना। अब चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा कार्य को किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पहला, विनय मुनीम से पत्र लिखवाता है, दूसरा, माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है। तो इन वाक्यों में विनय स्वयं पत्र न लिखकर मुनीम को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करता है और माँ कपड़े स्वयं न धोकर नौकर को कपड़े धोने के लिए प्रेरित करती है। अतः यहाँ लिखवाता और धुलवाती क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब पांचवा क्या है? अब प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार होती है। प्रथम होता है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसमें देख लेते हैं, पढ़ना, खाना, डरना, यह सब क्रिया है। और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? तो पढ़ना का पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, खाना का खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना, डरना का डराना और द्वितीय प्रेरणार्थक डरवाना, दौड़ना का दौड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना। अब पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, बेटा पढ़कर खेलने लगा। तो इन वाक्यों में सो गया और खेलने लगा मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पूर्व क्रमशः खाकर और पढ़कर क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया से पूर्व वाक्य में यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मूल धातु में कर, करके आदि शब्द जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। छठा क्या है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होता है? जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, दूसरा भूतकालिक कृदंत क्रिया और तीसरा पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। तो वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया किस तरह होता है? चल प्लस ता, तो क्या हो गया? चलता। दौड़ प्लस ता, दौड़ता। भूतकालिक में चल प्लस आ, चला। देख प्लस आ, देखा। और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया में चल प्लस कर, चलकर। खा प्लस कर, खाकर। और आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है। जैसे उधर जाओ, इधर बैठो, खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करो। उपर्युक्त वाक्यों में जाओ, बैठो, सम्मान करो, यह क्या है? आज्ञार्थक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आप लोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझ गए होंगे। और बच्चों, आप मेरे चैनल
देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।